है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू पूर्णिमा के ब्लॉग्स। तो उधर देखिए ग्रीन टी बन गई, दूध भी गर्म हो गया, दाल भी मैंने चढ़ा दिया। अब मैं ग्रीन टी पी के आऊँगी, तब तक दाल पक गई है और आलू की बना रही हूँ मैं सब्जी। थोड़ा सा आज बॉयल आलू में बना रही हूँ, तो बॉयल आलू में मैं थोड़ा सा ना परवल वगैरह मिक्स करके बनाऊंगी। तो उधर मैंने लगा दिया तड़का, फटाफट मैंने सब्जी वगैरह बना के और टिफ़िन वगैरह भी पैक कर मतलब अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इधर देखिए दाल भी मेरी हो गई है रेडी। और अब मैं सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, सब बच्चों को खिला पिला के स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले गए। इधर मैं ना दोपहर में थोड़ा सा आज मैं घी बनाना था मुझे, तो मैंने मलाई से ही घी, मक्खन, पनीर और उसके पानी का भी यूज़ किया। और कैसे किया है, अगर आप हमारे ब्लॉग को देखते हैं तो आपको पता होगा। और अगर आप हमारे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जाइए हमारा प्रीवियस ब्लॉग देखिए कि मैं एक ही चीज़ से इतनी सारी चीज़ कैसे बना लेती हूँ। देखिए मक्खन भी अलग हो गया है, तो मैं इसी से पनीर भी बनाती हूँ और बहुत मस्त पनीर बनती है। तो मतलब इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है आपको एक मलाई में, जो कि आप केवल घी निकालते थे, तो और आपको क्या चाहिए। तो देखिए इधर मैंने दूध भी फाड़ के इसकी पनीर बनाई थी। तो आप जाके मेरा पूरा ब्लॉग देखना और ज़रूर बनाना इस पनीर को, एंजॉय करना, क्योंकि बड़ा ही मस्त पनीर बनता है इससे। तो मैं सारा दोपहर का काम निपटा के बेटी को नहला धुला के आ गई हूँ बेटी को लेने। इधर देखो अभी छुट्टी का टाइम हो गया, बस आने वाली होगी। भागते भागते बस आ रहे हैं, बाबू को लेने जा रहे हैं। तो स्कूल से ला के ना इन लोगों को खिला पिला के होमवर्क करा के थोड़ी देर रेस्ट करा के शाम हो गई है। मैं बच्चों के लिए जो पनीर बनाया था उसी का पराठा बनाऊंगी। तो इधर मैंने सिंपल पराठा बनाया, जो मैंने चॉपर में चीज़ें रखी थी उसको मैं बाद में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। बच्चों को सिंपल ही ज़्यादा पसंद आता है, तो क्योंकि आज मुझे कुछ नया करना है, अपने बच्चों को कुछ क्रिएट करना है, क्या करना है। तो देखिए हम आ गए। आज मैं अपने बेटी को बनाऊंगी दुर्गा मैया और बाबू को बनाऊंगी शेर, क्योंकि माता रानी शेर की सवारी करती हैं। तो देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, उसके बाद मैंने लिपस्टिक से ही ऊपर का थोड़ा सा ये किया था। मैंने सोचा था रोली वगैरह लगाऊं, मुझे लगा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा या फिर छूटेगा नहीं, तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने लिपस्टिक को ही अच्छे से मिक्स कर दिया था। और दोबारा मुझे हल्का लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा लगाया। फिर मैंने ये हरिदर्शन का चंदन लगाया, जो कि मैं कान्हा जी के लिए यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा हल्का पीला कलर इसी से कर देती हूँ, मैंने पैलेट वगैरह से नहीं यूज़ किया। लेकिन जबकि बाद में मुझे लगा कि ये बहुत सूख गया था ना, तो इस पर आईब्रो नहीं फील हो रही थी। लेकिन ठीक है, जैसा भी हुआ आप बताना कैसा लगा। तो इधर मैंने जॉनसन बेबी के पाउडर से इसके सारी चीज़ों को लॉक कर दिया है, मॉइस्चराइज वगैरह को, क्योंकि इसके बाद ही आईज वगैरह बनाऊंगी। तो मैं वैसे कॉम्पैक्ट का यूज़ अगर कहीं बाहर ले जाना है कुछ तो कर देती हूँ, जैसे वैसे रेगुलर नहीं कि बाहर ले जाना तो कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। अगर कोई लुक बनाती हूँ जैसे राधा कृष्ण, क्योंकि लॉक रहता है घर में है, तो मैं तुरंत बनाई, वीडियो बनाई और छुटा देती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब केमिकल सोचती हूँ कम से कम बच्चों के फेस पे लगाऊँ, इसलिए मैंने इसी से किया और बहुत अच्छा हो गया था। अब मैं बाहर भी इसी से करूँगी। तो इधर मैं देखिए आईब्रो फिल कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही थी फिल करने में, क्योंकि चंदन ना सूख गया था। फिर भी जैसे तैसे बन गई थी ठीक ठाक। आप बताना पूरा वीडियो रील्स देखे कि कैसी बनी थी। और इसके बाद मैं बना रही हूँ इनके त्रिनेत्र, जो कि दुर्गा मैया के। मेरा बेटा मस्ती कर रहा था, अभी अभी आया था वॉशरूम से तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा। तो उधर देखिए मैं त्रिनेत्र बना रही हूँ माता जी के, जो कि परफेक्ट बन पाएंगे कि नहीं, तो देखिए आप बताना कैसे बन पाए हैं। अभी इनकी आंखों में कलर वगैरह लगाना बाकी है। तो आंखों में मैं जो त्रिनेत्र के बीच में बनी होती है उसकी पुतली में बता रही हूँ कलर लगाना बाकी है। तो अब देखिए मेरी बेटी लगभग हो गई है रेडी, लगभग क्या अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो मैं अब इनके आईलाइनर लगा रही हूँ बहुत पतला सा, क्योंकि बिना आईलाइनर के तो लुक आता ही नहीं। तो मैं पतली सी लाइनिंग करके इसके बीच में हल्का काजल भर देती हूँ और कभी कभी इसी से कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी ना मतलब छोटे हैं, और सजा दो तो आपके शूट करते करते पूरा छुटा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत तो इतना करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। तो मैंने इसकी आईज अच्छे से बना दी थी, उसको काजल से फिल कर दिया था। उसके बाद अभी देखिएगा पूरा फेस रेडी होने वाला है लगभग, आप बताना कैसा लग रहा है। तो अब देखिए मेरी लेकिन बेटी ना बहुत अच्छे से करवा भी लेती है, क्योंकि जब ये 2-2.5 महीने की तभी से मैंने इसको हर लुक क्रिएट किया, अपने बेटे को भी बेटी को भी। तो थोड़ा सा बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, आप मानो या ना मानो, लगता है कि इनके बच्चे इजीली करा लेते, नहीं भाई, उनको आपको रेगुलर उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी तब वो कराते हैं, अदरवाइज नहीं कराते। और इसमें भी ना इनको कितना मनाना पड़ता है, कितना घूस देना पड़ता है, वो मैं जानती हूँ।
क्योंकि मैं इनको अक्सर रेडी करती रहती हूँ, उनको ये बोलती हूँ चलो ये कर लेते हैं, फिर यहाँ चलेंगे, ये खिलाऊंगी, मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत तो बच्चे घुस देना पड़ता है। तो मैंने ब्लू कलर से उनकी पुतली फिल कर दी थी, जो मैंने त्रिनेत्र बनाया था, क्योंकि मेरे पास कोई पैलेट वगैरह नहीं था, तो मैंने ऐसे इसी से कर दिया है। तो अभी मैं आपको पूरा लुक लगभग हो गया है क्रिएट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। देखिए फेस तो बहुत ही अच्छा बन गया था, जिसके अकॉर्डिंग सोचा था, थोड़ा आईज मुझे बड़ी लग रही थी, लेकिन परफेक्ट है जो भी बन गया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा लुक। तो देखिए मेरी बेटी पूरा रेडी हो गई है, दुर्गा जी बिल्कुल, मुझे तो भाई बिल्कुल दुर्गा मैया ही लग रही थी, आप बताना। और ये है इनका शेर। तो मेरे पास ऐसा बॉडी कॉस्ट्यूम नहीं था, तो मैंने कुर्ता पहना कि मेरी बहुत पुरानी प्रिंटेड कुर्ती थी वो डाल दिया है। तो बस वीडियो वगैरह शूट हो गई है, हालत ख़राब हो जाती है, मतलब सजाना तो भी लगता है चलो ठीक है घर फैल गया, वो सब तो मैं बाद में कर लूँगी, पर बच्चों को हर एक पोज पे रेडी करना, सेट करके खींचना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना या वीडियोस बनाना, क्योंकि बच्चों को एक सेट करके आओ जैसे स्टार्ट करो ना वो चेंज कर देते हैं, मतलब बिल्कुल हैरान कर दिया। और मेरा बेटा ना लॉयन बना था, और उसके बाद मैंने सोचा कि उसके ऊपर बिठा के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करूं। जैसे उसके ऊपर मैं बिठा रही थी, बेटा खुद ही गिर जा रहा था, अभी छोटा है वो भी, तो शायद इसका वेट नहीं कर पा रहा था मैनेज। तो फिर मैंने बड़े मुश्किल से थोड़ा जुगाड़ करके फ़ोटो वीडियोस बनाई हैं, आप देखना कैसा लग रहा है। तो मेरी रील्स तो ज़रूर देखना, हमारे यूट्यूब पे भी, हमारे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे, जिसका नाम है पूर्णिमा पांडे 54, और बताना कैसी लगी। और मैंने अपनी बेटी को थोड़ा फेस वॉश वगैरह करके थोड़ा दूध पिला के, खाना तो मैंने पहले ही खिला दिया था, दूध पिला के सुला दिया है, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं। तो गुड़िया रानी सो गई है मेरी, मैंने फेस वॉश किया, पर हल्के से लिपस्टिक रह गई है इनके फेस पे। बच्चे भी थक जाते हैं, इतना मतलब बहुत भारी नहीं, जबकि कॉस्ट्यूम था बहुत कॉटन का, मैंने लहंगा पहनाया था, और एक टी शर्ट पे ही मैंने बड़ी मुश्किल से चुनरी वगैरह डाल के क्रिएट कर दिया था इसका लुक। पर कुछ भी हो, इतना करा लेते हैं मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है। पर जो ये थकान है ना, भाग भाग के भी शूट करना, खाना भी मैनेज करना, हस्बैंड भी आने वाले थे, और पता है कि सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि जब आप इनको तैयार करके खड़ा कर दो ना वीडियो बनाने के लिए, और जैसे मैंने सोचा था कि उसको बेटे के ऊपर बिठाऊंगी, एक दो पोज 2-3-4 सेकंड लगेगा, 10-15 सेकंड का वीडियो बनाऊंगी, पर वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसमें ही इनको इतना पहनाओ और भाग के सोचो कि इनको कैसे जुगाड़ कर, इतनी देर में जब तक कुछ ढूंढ के लेके जाओ तब तक इनका बिगड़ जाता है, कहीं कुछ ज्वेलरी निकाल के गिरा देंगे बच्चे, कहीं कुछ पोंछ देंगे, रियली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब इनका वीडियो आप खुद देखो, पता नहीं, अपने बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद कुछ अच्छा सा लुक या वीडियोस या फ़ोटो देखो, इतना सुकून मिलता है ना कि लगता है अच्छा यार, थकान हो जाती कोई बात नहीं है, हमारे बच्चों का जो बचपना है इतने अच्छे से कैप्चर और सेव होता जा रहा है कि हम पहले टीवी वगैरह में, खासकर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखती थी कि कोई मूवी आ रही ना, बच्चे नहीं हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, बाहर का चले जाते हैं, तो लोग घर में वीडियोस वगैरह चला के देखते हैं, या तो बच्चे छोटे ही हैं मतलब समझदार हो गए तो उनकी वीडियो वगैरह टीवी में लगा के देखते हैं, बच्चे खुश होते हैं देख के। तो मुझे भी लगता था काश मेरे साथ ऐसा होता, पर नहीं था हम लोग के टाइम में उतनी फैसिलिटी। और खासकर मेरे यहाँ तो भाई मम्मी मेरी सिंगल मदर है, मेरी मदर, तो बहुत स्ट्रगल था, तब भी बहुत कुछ किया उन्होंने, तो हमारे यहाँ नहीं थी। तो मुझे लगता था मुझे अपने बच्चों के लिए तो करना ही है अगर जितना हो सकेगा। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मतलब इतना ये सब वीडियो वगैरह मुझे नहीं आता था, मैं बनाती थी तो डायरेक्ट डाल देती थी या शेप करके रखती थी, मुझे ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैं ना फ़ोटो वगैरह अक्सर क्लिक करके बनवा लेती थी। मुझे लगता था कहीं फ़ोन से उड़ जाए। मैं सच बताऊं कि मुझे इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ सेव कर दो, वहाँ सेव कर दो। मुझे लगता था एक बार फॉर्मेट हुआ तो कहीं मेरी सारी फ़ोटोज़, मेरे बच्चों की सारी मेमोरीज़ ना चली जाए, तो मैं क्या करती थी, छोटी छोटी फ़ोटो वगैरह ना बनवा लेती थी जाके। और अभी भी मेरे को पता नहीं क्या है, मैं बनवा लेती हूँ, जो मुझे बहुत ख़ास लगती है मैं बनवा के रख लेती हूँ। तो अपना अपना वो है, लोगों को लगता है गूगल पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, सेव रहेगा, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी फैसिलिटी भी है, लेकिन मैं तो भाई बनवा लेती हूँ जो मुझे बहुत ख़ास लगती है। मुझे लगता है उसको अपने घर में लगा के देखती हूँ मुझे सबको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता है थोड़ी देर बाद। यहाँ थी कि चॉपर में अदरक लहसुन प्याज वगैरह रखा था, मैंने उसको अच्छे से चॉप करके उसके बाद पनीर में मिला दिया, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही थी अपने और हस्बैंड के लिए,
और सबके लिए पराठे वगैरह। तो मैंने इस पराठे को देखिए कितना अच्छे से बेल दिया। बहुत ईजी होता है इसको बेलना, आप बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखो तो फटता नहीं। देखिए मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा, थोड़ी सी रोटी बड़ी बड़ी सी बना के, और कितनी सारी मैंने स्टफिंग डाली। ऐसा नहीं कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पराठा भरती हूँ। फिर जैसे आप मोमोज को करते हो या गुजिया को, ऐसे आप इसको अच्छे से करके बीच में गोला बना लो। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा है तो हटा दो, पर मैं बहुत पतली सी बना रही थी इसलिए एक्स्ट्रा नहीं था। तो उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही बेल लिया था। फिर देखिए मेरे पराठे कितने मस्त फूले फूले बन रहे हैं, एक भी पराठा पे चकता नहीं है। तो इसको ना आप पहले क्या करो, ऐसे हाथ से ही फैला लो थोड़ा सा, आप तुरंत बेलन मत चलाओ, नहीं तो उसके अंदर की जो हवा होती है इसे फटाक से फूट जाती है और निकल जाता है। फिर थोड़ा सा उस पर हमने डाल दिया है आटा, और इसके बाद इसको बहुत हल्के हाथ से आगे से पीछे की तरफ बेलना है। कोई भी स्टफ पराठे में ये तरीका आप लगाओगे तो आपके पराठे जल्दी फटते नहीं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसी तरीके से आलू के पराठे भी बनाना, बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो देखिए कितना मस्त और फूला फूला, और पूरी इतनी ज़्यादा स्टफिंग डाल दो ना कि आपको एक्स्ट्रा कोई सब्जी वगैरह नहीं भी रहती है तो चल जाती, लेकिन मैंने तब भी सब्जी बनाई है। और देखिए मैं इसको सेकना स्टार्ट करी हूँ एक तरफ से। जब हल्का ज़्यादा सिक जाए ना तब पलटना चाहिए। इससे क्या होता है, पराठे जैसे अब सिकना स्टार्ट होते तो और सॉफ्ट हो जाते, तो जैसे उसको टच करो फट जाते हैं। थोड़ा हार्ड हो जाते हैं तो फूलते भी बहुत अच्छे हैं। देखिए जैसे मैंने ऑयल डाला कितना बढ़िया ये बिल्कुल बलून जैसे फूल गया है, और सारे पराठे ऐसे ही फूल गए थे। और इतना फूल जाते हैं कभी कभी कि साइड से ही फट जाते हैं ये। तो देखिए मैंने आज बनाई है आलू और परवल की रसेदार सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसके साथ जो बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो फिर वो थोड़ा दाल, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी अरहर की फ्राइड दाल खाते हैं इसके साथ दही, या तो फिर ऐसी सब्जियां उनको पराठे के साथ, जो कि स्टफ पराठे पनीर वगैरह का। और ये मैंने पनीर खुद ही बनाई है और रियली बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपकी कैसी बनी है। आप लोग यार कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स किया करो, बहुत मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लाएं, क्योंकि रिकॉर्ड करके एडिट करने में डालने में बड़ा वो लगता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि मैं अपने जो मुझे अच्छी लगती है मैं सबके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो मैंने इधर सारा काम निपटा लिया, मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा बर्तन वगैरह धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ रात को निपटा लो ना तो सुबह इजी होता है, क्योंकि सुबह से फिर वही भाग दौड़ और वीडियोस वगैरह में भी मुझे अब काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं जितना हो सके ना रात में ही निपटा लूँ। तो अभी मैं प्लेट्स वगैरह धुल के टैप के पास ही रख देती हूँ, जब पानी निकल जाता तो पोंछ पोंछ के सारे हटाती हूँ। तो देखिए अगर अभी मेरा पूरा काम लगभग, मतलब मैं किचन भी साफ़ करके आ गई थी, और बच्चे हमारे खा पी के चले गए हैं बेडरूम में, डैडी के साथ थोड़ा सा मस्ती करेंगे या सो जाएंगे, क्योंकि मैं निपटा के तभी जाऊंगी। और सब बर्तन वगैरह धुल गया, अब मैं पूरी सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक वगैरह साफ़ करके सोना चाहिए। जूठा कहते हैं किचन रख के नहीं सोना चाहिए, पर बच्चे छोटे हैं, इमरजेंसी में अगर हो भी जाता तो मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। तो आप बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, मिलते हैं हम आपको